अब जरा उस दिन को याद करते हैं। हम सब अपने अपने काम में लगे थे और अचानक फोन स्क्रीन पर एक बड़ा सा फ्लैश मैसेज आ गया। साथ में वो तेज बीप की आवाज। स्क्रीन पर दिखने वाला ये मैसेज ठीक वैसा ही था जिसने देश भर में हलचल मचा दी थी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक साधारण मैसेज नहीं था, बल्कि ये हमारे नए डिजिटल सुरक्षा कवच की पहली झलक थी, जो किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय हम सबके बहुत काम आने वाला है। आखिर बिना किसी असली खतरे के वो फोन एक साथ क्यों बचे थे? तो बात कुछ ऐसी है कि वो असल में एक सिस्टम वैलिडेशन टेस्ट था। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे एनडीएमए कहते हैं, उसके साथ मिलकर ये राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया था। इसका इकलौता मकसद नागरिक सुरक्षा को बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान अलर्ट भेजने की क्षमता को जांचना था। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस टेस्टिंग मैसेज पर किसी को घबराने या कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस सिस्टम की एक रूटीन चेकिंग थी। आइए देखते हैं कि अचानक स्क्रीन पर आने वाले इस पॉपअप के पीछे की साइंस क्या है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प टर्म है वो है सेल ब्रॉडकास्ट या सीबी। अब ये नॉर्मल मैसेजिंग से बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से जियो टारगेटेड होता है। मतलब ये मैसेज किसी एक व्यक्ति के खास नंबर पर नहीं भेजा जाता, बल्कि एक तय इलाके में जितने भी मोबाइल टावर होते हैं उनसे जुड़े हर एक फोन पर लिए एक साथ ब्रॉडकास्ट किया जाता है, बिल्कुल रियल टाइम में, ताकि पलक झपकते ही हर किसी तक जरूरी जानकारी पहुंच जाए। इसको ऐसे समझते हैं कि नॉर्मल एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट में असल में क्या फ़र्क है। देखिए, जब कोई आपदा आती है तो नेटवर्क पर इतना भारी ट्रैफिक बढ़ जाता है कि हमारे नॉर्मल एसएमएस या तो लेट हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक एकदम अलग चैनल का इस्तेमाल करती है, जिस पर नेटवर्क की भीड़भाड़ का कोई असर नहीं पड़ता। यानी एक फिक्स्ड एरिया के सभी मोबाइल फ़ोन पर तुरंत और एक साथ अलर्ट पहुंचने की पक्की गारंटी है। ना कमाल की तकनीक। अब उन ग्लोबल रूल्स की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को मुमकिन बनाते हैं। अब जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुने। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में CAP कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसे संयुक्त राष्ट्र के निकाय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या ITU ने रिकमेंड किया है। ये अभी भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव है। CAP का मेन काम ये पक्का करना है कि अलग-अलग सिस्टम और प्लेटफॉर्म एक ही यूनिवर्सल भाषा में इमरजेंसी अलर्ट को समझ सकें और बिना किसी रुकावट के आगे प्रसारित कर सकें। ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? बहुत ही स्मूथ तरीके से सरकारी आपदा अलर्ट सिस्टम सीधे हमारे टेलीकॉम ऑपरेटरों के नेटवर्क से जुड़ता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन 2G है, 3G है, 4G है या एकदम नया 5G। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। मतलब सरकार के सिस्टम से अलर्ट निकला और बिना किसी इंसानी दखल या देरी के सीधा उस लक्षित इलाके के हर फोन की स्क्रीन पर पॉपअप हो गया। आइए उन संस्थाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने इसे तैयार किया है। ये बात हम सभी देशवासियों के लिए काफी गर्व की है। इस शानदार सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और इसे तैयार किया है C. ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की एक बेहतरीन मिसाल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खास तौर पर भारत की अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय जरूरतों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। तो अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन प्रमुख संगठनों के नाम जरूर लिख लेने चाहिए। पहला, दूरसंचार विभाग यानी DOT, जो नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को संभालता है। दूसरा, NDMA, जो आपदा के समय अलर्ट जारी करता है। तीसरा, C. जिसने इस पूरी स्वदेशी तकनीक को बनाया है। और चौथा, ITU, जिसने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय CAP मानक तय किए हैं। ये चारों इस पूरे सिस्टम के पिलर्स हैं। अब बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी भाग की ओर। पांचवा, विशेषताएं और लचीलापन केवल आवाज से परे। आइए देखते हैं कि ये सिर्फ एक शोर मचाने वाले अलार्म से कितना बढ़कर है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका समावेशी होना है। ये सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेज सपोर्ट है, यानी ये कई क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट भेज सकता है। इसके अलावा इसमें मैसेज रीड अलाउड फीचर भी है, जो मैसेज को बोलकर सुनाता है। ये फीचर दृष्टिबाधित लोगों के लिए या ऐसी सिचुएशन में जब कोई स्क्रीन नहीं देख सकता, बहुत मददगार साबित होता है। साथ ही ये सिस्टम लगातार अपनी हेल्थ खुद मॉनिटर करता रहता है, ताकि ऐन मौके पर कोई तकनीकी खराबी ना आए। इन सारी शानदार तकनीक और फीचर्स का असली मकसद क्या है? मकसद है सही समय पर लोगों को सावधान करना। चाहे अचानक कोई चक्रवात आ जाए या बाढ़ की स्थिति बन जाए, ये अत्याधुनिक तकनीक देश की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बहुत मजबूत कर रही है। जब कोई आपदा आती है तो एक एक सेकंड कीमती होता है
और ये तकनीक उसी देरी को खत्म करके सीधे तौर पर अनगिनत जाने बचाने का काम करती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में विचार करने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। जरा सोचकर देखिए, जब भविष्य में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी तो ये रियल टाइम और जियो टारगेटेड तकनीक बचाव कार्यों और लोगों के बचने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देगी। एक ही पल में लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश मिल जाना, ये यकीनन आपदा प्रबंधन की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।